हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। अब हमारे पास आज से 1 दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास अब गिनती के 19 डेज है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से आपके बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे। तो 90 डेज मैं मान के चल रहा हूँ कि 90 डेज है। इन 90 डेज में मैं आपको पिछले 10 या 15 साल में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं मैं उनको करवाऊंगा। मतलब आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। और इस चैनल पे डेली शाम को आपको 6 से 7 बजे के बीच में 4 से 5 वीडियो मिलेगी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की होगी, कहीं ना कहीं एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आपने इन 90 डेज तक मेरा साथ दिया और ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से पूरी तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी मैथ की। 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। मेरे बस टर्म्स एंड कंडीशन है कि 90 डेज तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी ले रहा हूँ। अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जितना मैंने अब तक सीखा है मैं सब आपको सिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब जो 2 नंबर है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 नंबर। देखो पहली कंडीशन ये याद रखना, 2 नंबर। तो 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 14 टाइम एचसीएफ के है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इफ 1 नंबर इज 200 देन फाइंड द अदर नंबर। अब याद रखना कि जब भी हमें 2 नंबर दिए हो, 2 नंबर दिए और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो उसका एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है जी? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला याद रख लेना, बहुत काम का फार्मूला है। अब हमें एलसीएम जो है वो 14 टाइम एचसीएफ के है। एचसीएफ नहीं दिया है तो मतलब मैंने क्या किया, लेट्स एचसीएफ बी इक्वल टू एक्स। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जो दिया है वो 14 टाइम एचसीएफ के है और एचसीएफ को मैंने क्या माना है? एचसीएफ को मैंने एक्स माना है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? 14 इंटू एक्स मतलब 14x। ये चीज समझ में आई कि नहीं? एलसीएम और एचसीएफ मिल गए मेरे को। अब क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 600। एलसीएम कितना है मेरे पास? 14x। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 14x। एचसीएफ कितना है? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15x इक्वल टू 600। तो x निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा? 600 डिवाइडेड बाई 15। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कितनी टाइम में? 14 टाइम में। तो x आ गया। अब इस x को वापस यहां रखेंगे क्योंकि मुझे रियल में नंबर पता करने हैं। तो नंबर तो पता नहीं है तो यहां पे एचसीएफ तो कितना आ जाएगा? 14 और एलसीएम कितना आ जाएगा? 14 इंटू 40। इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रखना है। रीजन बताऊंगा क्यों नहीं मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दो। एलसीएम कितना है जी? ये रहा, ये मेरा एलसीएम है। देखो ये एलसीएम लिखा है ना, तो क्या लिखा हुआ है? 14 इंटू 40 इंटू फार्मूले में एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कितना है ये? 14 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, हमें एक नंबर दिया हुआ है कितना है? 280। एक नंबर जी कितना है? 280। और सेकंड नंबर कितना है? पता नहीं, तो सेकंड नंबर को मैंने y मान लिया। यहां तक क्लियर है? जो सेकंड नंबर है वो y मान लिया। अब क्या करना है? मुझे y निकालना है। तो 14 इंटू 40 और ये 280 कहाँ है? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहां आती है? डिवाइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा? 280 इज इक्वल टू y। और y मैंने किसको माना था? सेकंड नंबर को। अब इसको करते हैं। देखो यहां देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, कोई से भी काट लो, वो भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो ये कट रहा है 14 1 जा 14 2 जा। अब समझ में आया मैंने वो वैल्यू क्यों नहीं रखी थी? ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इस 2 से मैं इसको काट दे रहा हूं। तो 2 1 जा 2 2 जा। तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास? अब अल्टीमेट बचा मेरे पास 2 इंटू 40 इक्वल टू y। तो y कितना आ जाएगा यहां से? 80। यही मेरा आंसर था। और y मैंने किसको माना था? सेकंड क्वेश्चन को। आया समझ में? अब मुझे चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो ये वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। करके देख लेते हैं। देखो तो क्या आया? 14 इंटू 40 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है? 280 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 80। तो इसकी मल्टीप्लाई करके और इसकी मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा जो इसका आएगा। देखो करके देख लेते हैं। जो ये कितना आएगा? 14 दूनी 28 56 560 इंटू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 2 00 और 6 4 जा 24 2 5 चौक 20 21 22 ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही आएगा। 2 0 लगा दी
8 8 जा 64, 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 2 जा 16 और 16 और 2 22। तो देखो दोनों आंसर बराबर है। तो ये चेक करने का तरीका है। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखना, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई इसकी गिनती नहीं है कि ये कितनी बार आया हुआ है। तो अच्छे से देखना, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि एक सर हैं जो सारा कोर्स दोबारा से करवा रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो सबको अच्छे से पढ़ लिख लें, सबके अच्छे मार्क्स आ जाए, बस मेरी यही इच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।